क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट? कॉज मतलब कॉज के पहले तो कल्चर सेंसिटिविटी देखेंगे, हार्ट ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली तो स्टेफाइन ग्राम पॉजिटिव हाँ, वो बैक्टीरिया। एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस में होता है। क्रोनिक आते आते उसमें बहुत सारे मिक्स भी हो सकता है, कुछ भी कल्चर भी नहीं आ सकता है। कल्चर लेना इंपॉर्टेंट नहीं, कल्चर को सही तरीके से लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे सुपरफिशियल कल्चर वर्क नहीं करता है। डीप टिश्यू कल्चर होना चाहिए, डीप कायदे से, तो अंदर का टिश्यू, ठीक है नहीं, ऊपर का टिश्यू तो कंटामिनेटेड हो सकता है, गंदे तरीके से लेंगे तो कुछ और ही आएगा, कुछ भी बैक्टीरिया आ सकता है। डीप टिश्यू कल्चर, कई जगह की कल्चर, और आइडियली जो बोन अगर निकाल सके हम, सिक्वेस्टोम्स का कल्चर, ये सब चीज़ें हम करना चाहेंगे। अच्छा, तो ट्रीटमेंट इसमें देखो अल्टीमेटली होगा ये सिक्वेस्टम को निकालना, ठीक है नहीं, क्योंकि वो अभी इसमें कोई पस का पॉकेट नहीं है कि आप पस को निकाल दो। अभी सिक्वेस्टम है, उसको निकालना जरूरी है, तभी वो पस रुकेगा। और एक्सरे में भी अगर दिख रहा है सिक्वेस्टम तो उसको निकालना है, ठीक है नहीं। तो ये होता है ट्रीटमेंट। तो सिक्वेस्टेक्टमी इसका इज द आइडियल ट्रीटमेंट। अदर ट्रीटमेंट्स आर सपोर्टिव, लाइक एंटीबायोटिक दे दी, पट्टी कर ली, न्यूट्रिशन सही ट्रीट कर लिया, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तो इसका सिक्वेस्टेक्टमी करेंगे, केयरफुली करेंगे ताकि बोन ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। ये सब इसमें करते हैं। और क्या कर सकते हैं आफ्टर, चलो सिक्वेस्टम निकाल दिया, सफाई कर दी, और क्या तरीके हैं हमारे पास? हम इसको सही करें घाव को, तो उसके लिए एंटीबायोटिक चाहिए, ठीक है नहीं। कायदे से तो कल्चर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक कल्चर जो है वो आना देना है हमें, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो अभी ऐसी कोई तरीका है जब इस जगह पे हम एंटीबायोटिक अच्छे से पहुंचा सकते हैं? ऐसे और तरीके हैं कोई? क्योंकि एंटीबायोटिक तो वैसे तमाम खा रहा होगा ओरल, कितने तो इंजेक्शन लगा लिए होंगे, उसका सही नहीं हो रहा। तो अभी हम जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऐसी कुछ चीज़ कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक उससे कभी ज़्यादा पहुँचे, क्रोशियस कर सकते हैं, या फिर उसका सही तरीका होता है सीमेंट बीट, एंटीबायोटिक सीमेंट बीट। हम एंटीबायोटिक को किसी चीज़ में मिला के वहाँ रख सकते हैं। ऐसी चीज़ें बहुत कम है, जैसे कि सबसे कॉमन है सीमेंट, PMMA, बोन सीमेंट होता है। तो सीमेंट क्या होता है, उसमें हम एंटीबायोटिक ऐड कर सकते हैं, और वो सीमेंट की बीट्स बना के रख सकते हैं, या पूरा पूरा सीमेंट रख सकते हैं। पूरा सीमेंट रखने में ज़रा प्रॉब्लम होती है, एक एक पीस होता है, बीट बना के कई पीस हो जाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना। एंटीबायोटिक कई सरफेस से निकलेगी बीट्स होंगे तो इतने सीमेंट को आप बीट्स बनाएंगे तो 40-50 बीट्स बन जाएंगे, ये अच्छी सरफेस एरिया बनेगा, तो ज़्यादा अच्छा निकलेगा। फिर उससे एंटीबायोटिक निकलती है वहाँ पे, हज़ार गुना निकलती है। और फिर उसके बाद हम सीमेंट का नुकसान ये है कि कुछ समय बाद उसका काम हो गया, 1 महीना 2 महीना, उसको फिर वापस निकालना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सीमेंट आ रहे हैं आजकल जिसको वहीं गल जाएंगे वो अपना काम करने के बाद, तो एब्जॉर्बेबल सीमेंट, ठीक है ना। तो ये एक लोकल, इसको कहते हैं लोकल एंटीबायोटिक डिलीवरी, ठीक है ना। तो सर हम जब ये काम नहीं कर रहा है, सिस्टमेटिक काम नहीं कर रहा है, सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक के नुकसान हो रहे हैं, तो हम वहीं पर लोकल एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। तो कैसे देंगे, अगला सवाल होगा। तो सब कॉमन एग्जाम्पल है सीमेंट बीट से, है नहीं। देर आर मैनी अदर मेथड्स, सीमेंट बीट इज सिंपल एंड कॉमनली डन, ठीक है। तो बोन सीमेंट में एंटीबायोटिक। और बोन सीमेंट क्या होता है, सीमेंट देखो तुमने देखा होगा, पानी में डालते गर्म हो जाता है, गर्म होता है ना, आग निकलती फिर ठंडा होता है। प्लास्टर देखा, प्लास्टर लगते हैं, गर्म होता है पहले, फिर सेट होता है, ठंडा होता है। तो एंटीबायोटिक गर्म से कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो एंटीबायोटिक ऐसी चूज करनी है जो हीट स्टेबल हो, ठीक है नहीं। तो एंटीबायोटिक्स सारी नहीं डाल सकते हम इसमें, ओनली दोज एंटीबायोटिक्स विच आर हीट स्टेबल, एंड देर आर वेरी फ्यू ऑफ देम। क्या क्या होता है, जैसे कि जेंटामाइसिन, है ना, बहुत कॉमन है। टोब्रामाइसिन, ये बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है। और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो ये जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, ये कॉमनली यूज एंटीबायोटिक है। और तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस।